तो भाई साहब कल चलते हैं आपकी बिटिया की शादी देखने। सनी, दीदी से बात हुई? हाँ। क्या कह रहे थे, खुश है ना? जब घर वाले शादी सरकारी नौकरी से करते हैं और शादी देखते टाइम लड़के के हाव भाव को कोई अपना वजूद तो होता नहीं है, तो शादी के बाद लड़की खुश रहे दुखी रहे, घर वालों को क्या लेना देना। तो कैसी बात कर रहा है? मैं बाप हूं तेरा। अंकित, खाना बन गया है, खाना निकाल के खा लेना, हमारा क्लास लेने का टाइम हो गया है। तुम खा चुकी? नहीं, तुम निकाल के खा लेना, तुमको सुबह ऑफिस जाना है, जल्दी सो जाना। यार मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं, कल साथ में खाएंगे। अब मन हो ना हो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, काम करते हो। कितना टाइम लगेगा क्लास लेने में? 45 मिनट से 1 घंटा भी हो सकता है। प्रियंका, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है, कल ऑफिस से आ जाना लौट के, तब बात करेंगे हम। अच्छा आप शांत रहना, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हाय तृप्ति। हाँ, कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कितनी मेहनत करती है बेचारी, इसे कोई कैसे धोखा दे सकता है? हाँ, तो कल हम आप लोगों को बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। और बच्चों, जिन लोगों को अभी साइन कॉस टैन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज नहीं मालूम है, वो कल लर्न कर लीजिएगा। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आपका बच्चा स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी उसके टेस्ट में नंबर नहीं आया। वो रोज आके आपसे बात करता है कि इस YouTube वीडियो में क्या हुआ, इस मोबाइल गेम के अंदर क्या होता है, पर क्या कभी आके आपसे वो पूछता है कि साइंस के इस चैप्टर में ऐसा क्यों लिखा है कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है? क्या उसने कभी आपसे पूछा कि स्काई ब्लू क्यों है? क्या उसके अंदर इन सब चीज की क्यूरियोसिटी है कि जब ऑलरेडी 2 + 2 4 था, तो 2 × 2 4 की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यह है कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट अरे, जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तब तुम इतनी पढ़ाई करते हो, और जब नहीं रही होगी तब तो तुम सांस भी नहीं लेते होगे। चाय पी लो। प्रियंका, जैसे ज़िंदगी पहले चल रही थी ना, वैसी अभी भी है। फ़र्क इतना है कि टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। टेंशन बढ़ गई है? अरे हाँ, बीवी का तो दूसरा नाम ही टेंशन होता है ना। वो मतलब नहीं है यार, तुम भी बस सुबह सुबह शुरू हो जाती हो एक चीज़ को लेके। दहेज की डिमांड करते समय तो आपकी जुबान एक बार भी नहीं सक पकाई थी। यार अब तुम सुबह सुबह ये टॉपिक लेके शुरू हो जाओगी तो फिर हम भी कह सकते हैं कि तुम्हारे पापा को भी तो सरकारी नौकरी का ठप्पा लगा हुआ लड़का चाहिए था ना। अरे तो तुम लड़कों की तो तुम्हारे घर में सुनी जाती है ना, तो कम से कम तुम ही दहेज की जगह लड़की से शादी कर लिया करो। तुमको सुबह सुबह लड़ने का मूड है हमसे? कौन सी शर्ट प्रेस करनी है? शर्ट रहने दो प्रेस करने को, तुम बाथरूम में तौल रख देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। सब्जी बन गई है, पराठा बना लिया, रोटी। तुम्हारा जो मनो बना लो, हम खा लेंगे। पापा, नीचे गेट खुला है, ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी गई हैं वो बवाली नंडी के यहाँ दुर्दुरे चपाने। बेटा सनी, हाँ पापा। शादी का क्या विचार?
इतनी सुबह सुबह तो कोई विचार नहीं है पापा, ऐसे विचार सिर्फ रात को आते हैं। बड़े हो गए हो, तुम्हारे लिए एक सरकारी नौकरी वाली लड़की मिली है। बड़ा नहीं हुआ पापा, प्राइवेट जॉब करता हूँ तो रात के 12 बजे काम से फुर्सत मिलती है। इसीलिए तो तुम्हारी सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी करा रहा हूँ। आप ना एक बात बताइए, आपकी लड़की अगर सरकारी नौकरी में होती है तो आप प्राइवेट जॉब वाले बंदे से शादी कराते हैं उसकी? तुम नौकरी बचाओ यार, खड़े होकर खोपड़ी पर जबान लड़ा रहे हो उनसे। सरकारी शादी कराने में इतने उस्ताद हो गए हो ना, तो आप ना एक काम करिए, सरकारी शादी ढूंढे मात्र 501 रुपए में, उसका पोस्टर बनाइए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। बदतमीज होता जा रहा है। ऐसे आइडिया बुरा तो नहीं है, स्कोप तो है। जा रहे प्रियंका? अरे टिफिन आपका। सुने हैं कि लेखपाल की जॉब में जब वर्क बढ़ जाता है तो लोग फाइल लेकर घर चले जाते हैं। हाँ तो फाइल घर ले आइएगा, हम कंप्लीट कर देंगे वर्क, आप बस बता दीजिएगा। और आप ना बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। प्रियंका, तुम ऑलरेडी इतनी मेहनत करती हो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना, फिर सारा घर का काम देखना, हम मैनेज कर लेंगे। Maths Olympiad coaching now enrolling. Only 1% of students know these maths trick. This is the shortcut to full marks. Attention dear parents. If your child is studying in class 1 to 10, join course now. Only 29 rupees today. Includes 50 plus maths top tricks, 50 plus science core concepts. Come and learn with teachers from IIT NIT. Super discount is ending soon. Only 29 rupees today. Enroll now. Wow, that's gotta be a 6. It's going. नागरिक समाज सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हेलो, नमस्ते पापा। हाँ नमस्ते बेटा, क्या हाल चाल है? बढ़िया है पापा। और दामाद जी तो ऑफिस गए होंगे? हाँ पापा, अभी आधे घंटे पहले ही तो गए हैं। वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ दिक्कत क्या होगी पापा, पहले जैसा ही तो है सब। मतलब? पहले हम और शनि रहते थे कमरा लेकर पढ़ने के लिए, अब हम और अंकित रहते हैं। सब ठीक तो है बेटा? पहले कभी ऐसे बात करते नहीं सुना है तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है पापा। पापा, अंकित का फोन आ रहा है, ऑफिस से कर रहे हैं, हमको लग रहा है कुछ काम है, अभी करते हैं आपको। हेलो, क्या कर रही थी? पापा का फोन आया था तो वही पापा से बात कर रहे थे। उससे पहले क्या कर रही थी? उससे पहले केमिस्ट्री के थोड़े से टॉपिक देख रहे थे, पढ़ाने हैं जो। उससे पहले? उससे पहले हम तुमको जबरदस्ती ऑफिस भेज रहे थे। अच्छा सुनो, हमने यहाँ ऑफिस में अटेंडेंस लगा दी है, हम घर आ जाएं क्या वापस? यार अभी तुमको कितना टाइम हुआ है ऑफिस गए हुए? 1 घंटा से कम क्या ही हुआ होगा? 45 मिनट। अरे यार, तुम कितना सेकंड का हिसाब किताब रखती हो? रखना पड़ता है। और सुनो, शाम को वापस आते टाइम कुछ सब्जी ले आना। ठीक है। अच्छा सुनो, वो अलमारी में देखना जरा, मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, ढूंढ के जरा मुझे व्हाट्सअप कर दो। वो फॉर्म आया है ना, तो फिर भरवा के ही आएंगे, वरना फिर अब उसके लिए निकलेंगे तो फिर अलग से टाइम वेस्ट होगा। सेकंड का हिसाब तो आप भी रखते हैं। बहुत बातें पकड़ने लगी हो तुम। चलो अच्छा रखो, शाम को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ रखी होगी? इसी में से। यार मैंने मम्मी पापा को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो मान नहीं रहे।
लड़कियों के लिए कितना आसान होता है ना सब। खुद का बंदा अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो सेम कास्ट होने के बाद भी घर वालों को मना नहीं पाती। अगर खुद का बंदा गवर्नमेंट जॉब में है और अदर कास्ट होने के बावजूद भी अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर मना ही लेती हैं। इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे? नहीं, कभी कभी सच्चाई का सामना करना चाहिए। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ब्रेकअप करने का मन करता है। तुम्हारी शादी किसी दूसरे से होने के बाद भी मैं तुमसे रिश्ता रखूं, ऐसा कैरेक्टर नहीं है मेरा। एटलीस्ट दोस्त तो रह सकते हैं ना हम लोग। दोस्ती में एग्रीमेंट लगाकर प्रेमी तो बना जा सकता है, लेकिन प्रेम में डिक्रीमेंट लगाकर वापस दोस्त नहीं बना जा सकता है। मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड लग रहा है। तुम लड़कियों की दिक्कत पता है क्या है? तुम्हें शादी करने के लिए सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए तुमको। और बात करने के लिए या फिर ये कह सकते हो टाइम पास करने के लिए कोई बंदा भी चाहिए, लेकिन उससे शादी नहीं करनी। सुन तो सनी, प्रियंका, जब मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जैसे छोटा बच्चा रोज स्कूल ना जाने की जिद में रोता है, ठीक वैसे ही आपका ये रोज का हो गया है। ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। घर वालों को क्या पड़ी है, शादी कर देंगे सरकारी लड़के से, फिर आजीवन नखरे उठाते रहो। My top eco-friendly finds and the rupees 250. All my finds are Biko products. First, हेलो। हाय दी। नमस्ते। क्या हुआ दी? सुबह सुबह मूड ऑफ लग रहा है आपका। कुछ नहीं, क्या चल रहा है? दीदी आप खुश तो है ना? शनि, सरकारी लड़के से शादी कर देने भर से जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। लड़की और लड़के के बीच अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। घर कब आएंगी दीदी? पता नहीं, तुझे क्या हुआ? दीदी शिवानी की एंगेजमेंट है आज। क्या? किससे? सरकारी लड़के से। कितनी अजीब दुनिया है ना। ये लाइन सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है कि प्रेम दुनिया का सबसे ताकतवर भाव है और इससे इंसान किसी को भी अपना बना सकता है। आज की दुनिया में तो सरकारी नौकरी सबसे ताकतवर है दीदी। मेरे हिसाब से तो दुनिया के हर लड़के को सरकारी लड़का बनना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बनना। रखते हैं फोन, ठीक है? करते हैं सनी। प्रियंका इधर इधर बैठो, इधर बैठो तुम। प्रियंका, हमको तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है यार। तुम पहले इस पे बैठो। हाँ यार प्रियंका, यार अब हम इस बोझ के साथ नहीं जी पाएंगे। कई दिनों से एक बात है जो अंदर ही अंदर खाए जा रही है और वो अभी तक हम तुमसे शेयर नहीं कर पाए। अब खुद से नफरत होती है यार। अब इस गिल्ट के साथ हम और नहीं जी सकते यार। प्रियंका, तुम ऐसा क्या करके आए हो जो तुम बता भी नहीं पा रहे हो मुझको? हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्या? हाँ हाँ प्रियंका, लेकिन तुम मुझे एक नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारे पापा बिना गवर्नमेंट जॉब के शादी नहीं करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त के थ्रू तुम्हारे घर अपने लिए रिश्ता भिजवाया था।
मतलब मेरी शादी केवल एक दहेज लोभी इंसान से ना होकर एक झूठे, मक्कार और धोखेबाज इंसान से हुई है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। प्रियंका प्लीज प्लीज नाराज मत हो प्रियंका। प्रियंका प्लीज यार नाराज मत हो यार। यार अब अगर तुमसे शादी करने के लिए तुमसे झूठ बोले तो इसमें क्या गलत कर दी है यार। मुझे पता है मैंने गुस्सा दिलाने वाला काम किया, लेकिन अगर मैं काम ना करता तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। दहेज के लिए मना करता तो सोसाइटी वाले तो मेरे पापा के कान भरते कि लड़के में कोई कमी है या फिर उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और फिर तुम्हारे पापा ये रिश्ता मना कर देते क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है यार। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं प्रियंका, जिस लेखपाल जॉब के लिए मैं इतना नाटक कर रहा हूं, इससे कहीं कहीं अच्छी ज्यादा जॉब पाकर तुम्हें दिखाऊंगा। बस मेरे भरोसा करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्रियंका अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए तुमसे झूठ बोला, तो मैंने क्या गलत कर दिया? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे पापा पहले मेरे दोस्त से तुम्हारी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया। तुम लड़की अच्छी थी इसलिए उसने तुम्हारे पापा से मेरे लिए बात की। प्रियंका प्लीज प्लीज आप पुलिस को मत बताना, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। प्रियंका मेरी बात सुन। मैं पापा को फोन मिलाने जा रही हूँ। हेलो, नमस्ते पापा। हाँ बेटा नमस्ते। क्या बात है, मिस कॉल दी थी? नहीं पापा, आपको गलती से लग गया था फोन। ये ऑफिस गए तो इन्हीं को कर रहे थे कि सब्जी ले आएंगे। बेटा सब ठीक तो चल रहा है? बाद में करते हैं आप। हाँ हाँ बेटा, खुश रहो। प्रियंका थैंक यू सो मच। खाली चावल और नमक भी मिल जाता तो हम लोग को मार भात भी खा के कुछ दिन हम लोग जिंदा रहेंगे। हवा पी के कितना दिन। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। अरे यार प्रियंका थैंक यू सो मच। पता है मैं दोपहर से वेट कर रहा था तुम्हारी चाय का। अभी 2 घंटे पहले ही चाय दिए थे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो यार मैंने ना संघर्ष का युग थोड़ा सा कंप्लीट किया है, इसमें से मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ लो, देखो मुझे याद है कि नहीं। यार जो तुम ये नमकीन लाए हो ना, बड़ी मस्त है इस बार। हे देखो जाके कौन है गेट पे। यार ये मकान मालिक का ना कोई डेली आता है और खोलने एक बार भी नहीं निकलेंगे गेट। जरा देखो जरा, लाओ जरा मुझे। कौन है? पापा आए हैं। हाँ तो इसमें इतने चौंक क्या रही हो? बुलाओ ना, साथ में बैठ के चाय पीते हैं शाम को। पागल हो गए हो? पापा को लगता है तुम ऑफिस गए हो। अगर डेली घर पे ही देखेंगे ना तो शक हो जाएगा उनको कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। ठीक है तुम जाओ, हम ये बैठे। घर में कोई है नहीं क्या? नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, कहाँ रह गए थे? अरे पापा वो आग लगी थी, आइए अंदर आइए ना। आइए पापा। हमको तो लगा था कि अंकित ही गेट खोलने आएगा। लेकिन वो है ना पापा, वो तो ऑफिस में है ना। स्कूटी तो यही है। हमको लगा कि खास कोई ऑफिस से उसका लेना देना नहीं है।
कैसी बातें कर रहे हैं पापा। वो आज अपने एक दोस्त के साथ गए हैं तो वे स्कूटी नहीं लेकर गए। अरे तो रोज उसके साथ ही निकल जाया करे, पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा। पापा आप बिस्किट खाइए। ये गृहस्थ परिवार का घर कम, स्टूडेंट का रूम ज़्यादा लग रहा है। आप ही ने शादी करवाई थी पापा, लव मैरिज नहीं थी। यार, बेटी जितनी अच्छी बाप उतना ही खड़ूस, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बेटा वो मम्मी खाना निकाल रही है, वो जाके खा लो। पापा भूख नहीं है, आप लोग खा लो। आज शादी है शिवानी की और वो रिश्ता मैंने ही तय करा है। क्या आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैं बेटा हूं आपका। वो तुम्हारे साथ चीट कर रहे थे बेटा। वो मेरे मित्र गुप्ता जी की बेटी से भी उसके रिश्ते थे। एक बाप बेटे के साथ ऐसी बातें करने में ऑकवर्ड फील करता है, मगर आज इस पर खुल करके बात करना जरूरी था। चलो खाना खा लेते हैं। पढ़ते पढ़ते दिमाग का दही हो जाता है। हाँ हाँ पता है दिमाग का दही क्यों हो जाता है। चाय चाहिए होगी। हाँ यार, मतलब 1 बज रहा है रात को, 1 कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता यार। थोड़ी देर आराम कर लो, मेरी कहानी एक अजीब से मोड़ पे आके फंस गई है। थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाए फिर जाते हैं चाय बनाने। नौकरी मिलते ही ना अपने ससुर जी से 10 लाख रुपए की डिमांड करेंगे दहेज की। देखना पहले कौन सी कमी रखी है तुमने दहेज मांगने में? मांगते कहीं के। ओह हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हारे बाबा ही ना मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांग रहे थे कि देखने की सैलरी कितनी आती है, और मुझसे कह रहे थे कि वो जो सैलरी का मैसेज आता है ना वो दिखाओ। अब बताओ यार, आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है भला? हाँ तो बिल्कुल सही कहे थे। मेरे पड़ोस की लड़की की शादी देखी गई थी। लड़के ने बताया कि 60,000 सैलरी है, और उसके बाद शादी के बाद वो गई जब वहाँ तो पता चला 15,000 सैलरी है। उसमें भी खाने का रेंट सब चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। लड़के के सहारे ही क्यों करते हैं शादी? लड़की को खुद अपनी इतना योग्य बनाए ना कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना खर्चा निकाल सके। ओ हेलो, मुझे अपना खर्चा उठाना आता है, और कम से कम तुम्हारी तरह मैं किसी झूठ की बुनियाद पर तो अपना रिश्ता नहीं चला रही हूँ। यार देखो, सो जाओ यार, सो जाओ, मुझसे लड़ाई मत करो। तुमको चाय नहीं बनानी, सीधे बोल दो कि मुझे चाय नहीं बनाना है, मैं तुमसे नहीं कहूँगा। अब कहानी नहीं खत्म करनी होगी पूरी। थैंक यू। बेटा वो हम सोचे थे कि दामाद जी मिल जाएंगे, इसलिए सवेरे के टाइम जल्दी आए थे। हाँ पापा, लेकिन वो तो ऑफिस गए हैं ना सुबह सुबह। उनको फोन कर देते हैं, नहीं तो आ जाएंगे पापा जी के सामने। किताबें तो ऐसे रखी हैं जैसे IAS वाईएस बनने की तैयारी में हूँ। अरे प्रियंका, तुम फोन क्यों कर रही हो? नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे वो पापा जी आए थे ना, इसलिए कह रहे थे कि थोड़ा सा ऑफिस में छुट्टी लेकर जल्दी आ जाइए। ये बेटा क्या हुलिया बना रखा है? इसी हुलिया में ऑफिस जाते हो? आज फील्ड वर्क पे गए थे ना,
अब तो जानते हैं कि लेखपाल में ज़मीन के काम में जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे चले गए थे। खेत वेत नापना होता है थोड़ा। आप पानी पीजिए ना। पानी तो पी लेंगे बेटा, लेकिन हमको। आप लोग पानी पीजिए, हम देख के आते हैं। बेटा तुम रुको, गुप्ता जी को बुलाया था सनी की शादी के लिए, हम देखते हैं। पापा को किसने कहा था यार बुलाने को यहाँ? यार हमने कहाँ बुलाया है, हम गेट खोलने गए, देखे पापा खड़े हैं। वो तो बाल कटवा के आए हैं, पूरे बाल कट रहे हैं मेरे। क्या भैया, क्या खबर लाए सुबह सुबह? सरकारी नौकरी का कागज लग रहा है अंकल जी। फिर तो गलत पते पे है बेटा, आगे बढ़ो। पता तो एकदम सही है अंकल जी। किससे मिलना है? यहाँ अंकित पटेल जी रहते हैं क्या? अंकित पटेल? वो तो मेरा दामाद है। पहले अंकित जी को बुलाइए कि साइन भी चाहिए। बेटा अंकित। वो बुला रहे हैं यार पापा। तुम चल के यार उनके उल्टे पुल्टे सवालों का जवाब दो, मुझसे नहीं होगा। आओ। एक तो ये बाल कटवा के आए थे, ऊपर टी शर्ट नहीं बदली मैंने। बेटा देखो तुम्हारा कोई कागज आया है। सर आपकी साइन चाहिए। प्रियंका, आरओ का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ये क्या चल रहा है भाई, हमें भी बताओ कुछ। अरे पापा, आपके दामाद का अब सच में सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है। अब प्रियंका, बेटा ये क्या चल रहा है? पापा जी, हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। हमने प्रियंका से शादी करने के लिए आपसे झूठ बोला था कि हमारे पास सरकारी नौकरी है। लेकिन पापा जी, हम करते भी तो क्या करते। हमको प्रियंका पसंद आ गई थी और हमको खुद पे इतना भरोसा था कि हम साल भर पूरी मेहनत करने के बाद 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले लेंगे। इसमें जो गलती है वो हमारी है। पापा जी हमको माफ कर दीजिए। पापा जी गलती तो आपकी भी थी, आपने लड़के से शादी नहीं की थी, आपने सरकारी नौकरी से शादी की थी हमारी। हमको तो लगता है जो भी हुआ अच्छा हुआ। कोई बात नहीं प्रियंका, जाने दो ना, पापा हैं, वो भी अपनी जगह सही होंगे। माफ करना बेटा। अरे आप माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं हमसे। अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए कुछ मीठा वीठा लाए कि नहीं? मुंह मीठा कराइए भाई। बेटा जल्दी आए थे इसलिए सुबह दुकानें बंद थी। अरे क्या बात करें पापा जी, आपको पता नहीं कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। अंकित क्यों परेशान कर रहे हो पापा जी को? अब वैसे पापा जी, जिस हिसाब से अब हमारी पोस्ट मिली है आरओ की, उस हिसाब से दहेज थोड़ा कम था। क्यों प्रियंका? प्रियंका चलो अपने घर चलते हैं। अरे पापा मजाक कर रहे थे, अब क्यों गरीब आदमी को मजाक बना रहे? आप भी ना पापा। उंगली अगर सरकारी नौकरी की वजह से लड़के पर उठेगी तो टटोला तो लड़की वालों को भी जाएगा। लड़की की शादी अगर लड़के की सरकारी नौकरी पर ही टिकी है तो बड़ा दहेज भी दान ही तो कहलाएगा। लड़कियों, तुम खुद के पैरों पर खड़ी हो और बेरोजगार लड़के से भी बिना दहेज की शादी करने का हुनर रख और समाज से इस दहेज प्रथा को उखाड़ फेंको।
आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आप